नमस्कार, सुप्रभात। मैं राजेश कौशिक आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह कहानी भी विश्वास और बिलीफ के ऊपर ही आधारित है, जैसा कि पिछली कहानी आपने सुनी। एक वन में एक किरात रहता था, किरात भील। किरात एक जाति होती थी भीलों की, जो पूर्णतः वन पे ही निर्भर करते थे। वो कभी समाज में बंध के नहीं रहे। वह कर्म जो भी परंपरागत सीखा, शिकार करना, अपना भोजन का प्रबंध करना, जैसा भी है, परिवार का पालन पोषण करना, सभी करते हैं। तो वो जंगल में रोज उसका नियम था कि सुबह अपने और अपने परिवार के लिए शिकार करने जाता था। तो रास्ते में देखता था कि एक साधु महाराज वहाँ रहते हैं, बाबा जी रहते हैं। और बाबा जी वो सुबह जाता तो भी अपनी कुटिया पे ही मिलते, शाम को वापस आता शिकार करके तो भी अपनी कुटिया पे ही मिलते। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये बंदा ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, खाना पीना कहाँ से चलता होगा इसका। अब इतना ज्ञानी विद्वान तो था नहीं कि भाई सब कुछ गहरे रहस्यों को समझ पाए। बड़ा भोला था और सीधा था, मन का सच्चा था। 2-4-5 दिन देखा उसने, तो एक दिन रुक के बोला कि महाराज जी प्रणाम। बोला प्रणाम भैया। बोला हम रोज देखते हैं आप यहीं बैठे रहते हो, कहीं आते जाते नहीं हो, क्या करते हो यहाँ। तो महाराज जी ने वो किरात को वापस उल्टा प्रश्न किया कि तुम क्या करने आते हो। बोला जी मैं तो शिकार करने आता हूँ। तो बोला भैया हम भी शिकार के लिए ही बैठे हैं। अरे बाबा जी शिकार के लिए बैठे तो यहाँ शिकार थोड़ी आएगा, मेरे साथ चला करो, मैं बड़े अच्छे अच्छे शिकार मार के लाता हूँ। बोला नहीं कोई नहीं, तुम जाओ अपना शिकार करो, हम अपना शिकार यहीं करेंगे। अब भील महाशय, किरात महाशय चल तो पड़े, लेकिन उनके मन में एक शंका रही कि बाबा जी थोड़े बुजुर्ग भी हो गए, कहीं जाते भी नहीं, तो इनको तो शिकार मिलता नहीं होगा। चलो आज इनके लिए हम शिकार करके लाते हैं। बड़े जतन से उसने जाल वाल 3-4 जगह लगाए, तो एक काले हिरण का बच्चा फंस गया उसमें। उसने देखा, तुरंत अपने जाल को लपेटा, अच्छे से कड़ाई से बांधा और दौड़ते दौड़ते बाबा जी की कुटिया पे उपस्थित हो गया। बाबा जी अंदर अपना ध्यान मगन बैठे थे, दोपहर का समय था। तो उसने बड़े जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया कि बाबा जी दरवाज़ा खोलो, बाबा जी दरवाज़ा खोलो, हम आपके लिए शिकार लाए। बाबा जी हड़बड़ा गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला, देखा कि सामने एक हिरण का बच्चा जाल में फड़फड़ा रहा है। उसके ऊपर पैर रखे भील महाशय खड़े। बोला बाबा जी ये लो शिकार, आपको करना नहीं पड़ेगा, वैसे ही बूढ़े हो गए हो, आपका हफ्ते 10 दिन का तो काम चल ही जाएगा, बनाओ और खाओ, मौज करो। अब बाबा जी बड़े परेशान हुए। बोले अरे अरे क्या करते हो यार, जीव को दुखी करते हो, एक काम करो पहले इसको छोड़ो, फिर हम आपसे बात करेंगे। अरे बोला पागल हो महाराज, पूरा दिन जोर लगा के घात लगा के ये शिकार मुश्किल से फंसाया है आपके लिए, आप इसको कह रहे हो छोड़ दो। बोला नहीं, इसको छोड़ दो। जैसी आपकी आज्ञा, उसको मुक्त कर दिया। हिरण का बच्चा भाग गया। बोला बाबा जी ये बात समझ नहीं आई, आप भी बोल रहे थे कि शिकार के लिए आए हैं, और जब आपके सामने शिकार खुद ब खुद चल के आया, मैंने मेहनत की तो आपने उसको भगा दिया। बोला अरे पागल, मैं कोई ये शिकार थोड़ी करने आया हूँ, हिरण का, खरगोश का, इनका। बोला तो? बोला मैं तो ठाकुर जी का शिकार करने आया हूँ यहाँ। तो अब बड़ा बेचारा भोला भील था, उन्हें सोचा ठाकुर जी कोई जंतु होते होंगे। बोला अच्छा बाबा थोड़ा बताओ वो कैसे दिखते हैं, कैसा दिखता है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको आपके लिए पकड़ के लाने की। बोला राम राम कैसी बात करता है, तेरे को कहाँ मिलेंगे। अरे बोला बाबा बताओ तो सही कैसा है कैसा नहीं। तो बाबा जी ने अपने भाव से पूरा वर्णन कर दिया कि श्याम वर्ण है, हाथ में मुरली है, पैरों में नुपुर हैं, और ऐसे ऐसे गहने सजा रखे हैं, ऐसे काला टीका लगा रखा है, बड़ी सुंदर छवि है, और बड़ी ही मनमोहक बंशी बजाते हैं। उसने सोचा यार चलो ऐसा कोई जंतु होता होगा। जैसे ही वो चलने लगा, बाबा जी बोले कि एक काम करो, तुम्हारे बस की ना है, तुम अपना भरण पोषण परिवार का करते रहो, शिकार करो, मेरे पास मत आया करो। बोला अरे बाबा जी कैसी बात कर दी, आप बूढ़े हो, मैं जवान हूँ, आपकी सेवा के लिए मैं आगे आया, और अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरे बस में कुछ नहीं है।
तो मैं आपके सामने प्रण लेता हूँ कि जब तक आपका शिकार पकड़ के आपके सामने ना ला दूँ तब तक अन्न जल का सेवन नहीं करूँगा। त्याग दिया। बहुत बड़ी बात। तो भील वहाँ से चल पड़े, गहरे वन में गए, देखा कि यहाँ जानवरों के आने जाने के रास्ते हैं। पानी पीने का एक तालाब रहा, उस तालाब के किनारे 3-4 जगह बड़ी मजबूती से अपने जाल फैला दिए और पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। अब भैया पूरा दिन बीत गया, शाम तक जैसे चिन्ह बताए थे बाबा जी ने वैसा तो कोई जंतु और प्राणी तो आया ही नहीं। बाकी जो छोटे मोटे फंसे उनको वो छोड़ देता था कि जाओ यार, तुम तो चाहिए ही नहीं। वो चाहिए काला कलूटा, वो नूपुर वूपुर पहने जो बंसरी बजाता हो, वो पता नहीं कौन सा जिनावर होता है। अब भैया दिन बीता, रात बीती, अगला दिन भी बीता, अगली रात भी। 2 दिन 2 रात शिकारी महोदय वहीं प्रतीक्षा में लगे रहे। ना अन्न का एक दाना खाया, ना पानी का एक बूंद पिया, क्योंकि प्रण ले चुके थे। जो सरल हृदय होता है ना, जो सीधे लोग होते हैं, वो यदि एक बात भी आपको कह देते हैं अपने मन से तो वो उसको प्रण की तरह ही निभाते हैं। ये क्वालिटी जो है ना, ये पढ़े लिखे और समझदारों में नहीं पाई जाती। जिन्हें हम अनपढ़ मानते हैं, जिन्हें भोले मानते हैं ना, उनमें ये क्वालिटी मिलती है और ये बहुत ही प्रीशियस चीज़ है। चलो एनी हाउ, तो भैया भील महाराज बैठे रहे। विश्वास उनका इतना सुदृढ़ था कि उनको एक बार भी ये शंका नहीं हुई कि ऐसा कोई प्राणी नहीं है या वो आएगा या नहीं। नहीं तो मन में आया ही नहीं। बोला ऐसा बाबा जी ने बताया कि होता है इस पृथ्वी पे तो मैं ज़रूर पकड़ूंगा। अब तीसरे दिन ठाकुर जी रीझ गए भील की सादगी पर, किरात की सरलता पर, और स्वयं ही भगे भगे आए और उनके एक जाल में फंस गए और बड़े जोर से चिल्लाने लगे, बंसरी बजाएं, कभी नूपुर बजाएं। अब वो बेचारा भूख प्यास से क्लांत हो रखा था, निश्चेत उसका शरीर हो रखा था। उसने नीली सी आंखें खोल के देखा कि अरे ये तो वैसा ही कुछ फंसा है जैसा बाबा जी ने बताया। अब भैया जल्दी जल्दी उसको बांधा, तीनों जाल खोले और अच्छे से लपेट के कि कहीं ये भाग न जाए। कंधे पे उठा लिया, पीछे लटका लिया डंडा बांध के, और निकल पड़े बाबा जी की कुटिया पे। जाके बाबा जी को धड़ाधड़ सुबह सुबह, बाबा जी दरवाज़ा खोलो, महाराज जी दरवाज़ा खोलो, हम आपके लिए शिकार लाए। अब महाराज जी ने सोचा यार ये अच्छा पल्ले पड़ा, अब यहाँ भजन भी नहीं करने देता। मुझे लगता है ये स्थान का परित्याग करना ही पड़ेगा। फिर भी देखते हैं, एक बार टालना तो पड़ेगा। 3-4 दिन पहले भी मुश्किल से टाला था। उस दिन हिरण पकड़ लाया, आज पता नहीं क्या पकड़ के लाया होगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने भील महाराज, किरात महाराज ने गोपाल जी को ठैं से पटका जमीन पे और पैर के नीचे दबा लिया। गोपाल जी तड़पड़ा रहे, बोला देख लो बाबा जी, यही जिनावर है तुम्हारा। अरे रे रे, बोला यार तुमने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया। ये तो ठाकुर जी हैं, ये तो मेरे आराध्य हैं, इनकी तो मैं पूजा करता हूँ और इनका दर्शन प्राप्त करने का ही तो मेरा एकमात्र लक्ष्य है जन्म लेने का, और तूने इनको बांध रखा। खोल जल्दी खोल जल्दी खोल। जल्दी जल्दी ठाकुर जी को खोला और ठाकुर जी बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए बैठ गए एक जगह। तो पैर पकड़ लिए बाबा जी ने। बोला महाराज आज आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, परंतु आपसे एक शिकायत तो मेरी है। अब भगवान जी बोले बाबा बताओ क्या शिकायत है। अब बाबा जी ने कहा कि मैंने इतने भक्ति भाव से आपको पूरे 12 साल तक पूजा, और आपके लिए मैंने सभी वर्णाश्रमों का भी पूर्णतया पालन किया, और अब मैं सब कुछ त्याग के सन्यास की अवस्था में सन्यासी बन के यहाँ जंगल में रह रहा हूँ। दिन रात 24 घंटे आपका भजन करता हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन इतना लेट दिए 12-15 साल बाद। और ये भील जीवों की हिंसा करता है, उनको मारता है, उनका भक्षण करता है, आप इसको 2 दिन में ही मिल गए। तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि महाराज जी निष्ठा तो आपकी भी कम नहीं थी और निष्ठा भील की भी कम नहीं थी, लेकिन आप है ना सांसारिक प्रवाह में आ चुके, मुख्य धारा में आ चुके, आप पढ़े लिखे हो गए, आपने गृहस्थ जीवन और सारी मोह माया और संसार को भोग लिया, देख लिया।
आपके मन का विश्वास इतना सुदृढ़ नहीं हुआ था अभी तक जितना कि इस किरात के मन का विश्वास सुदृढ़ था। इसको एक बार भी इसके मन में शंका उत्पन्न नहीं हुई कि बाबा जी ने बोला, महाराज जी ने बोला तो ऐसा कोई प्राणी या ऐसा कोई जंतु नहीं भी होता, ये तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए मुझे पकड़